नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सविता पुंडीर। पता नहीं कैसा माहौल हो गया है देश के अंदर कि हर 10 मिनट बाद अगर कोई अपडेट देखें तो कहीं ना कहीं से ऐसी अपडेट सामने आ जाती है जो बेहद शर्मसार करती है और अंदर झकझोर के रख दी। फिलहाल जो अपडेट आ रही है या जो खबर आ रही है वो कुछ ऐसे है कि दमोह यानी मध्य प्रदेश यानी एमपी में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या की वजह है कुछ मनचले उसे परेशान किया करते थे और तंग आकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और जिसके कारणवश उसकी मौत हो गई है। पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, सविता मेरे साथ जो है बताएंगे क्या पूरा मामला था। संज्ञान के तौर पर संक्षेप में आपके सामने मामले का विवरण देंगी। सविता जी, क्या पूरा मामला था जो आखिरकार एक और देश की बेटी ने अपनी जान गंवाई, कारण बस वही घिनौनी हरकतें बस। आशीष, देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं और हैदराबाद कांड, निर्भया तो चलो बहुत लंबे समय लंबा टाइम हो चुका है, लोगों के माइंड में है अभी भी, लेकिन हालिया में निर्भया, उसके बाद में फिर उन्नाव, उसके बाद में आज बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ हुआ और अब ये ऐसी खबर आती है कि एक लड़की ने दमोह में आत्महत्या कर ली लड़कों से परेशान होकर। तो ये सारी चीज़ें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है, किस रास्ते पर हम चल पड़े हैं। ये तो वो देश है जहाँ नारी के सम्मान में तलवारें उठ जाया करती हैं। महाभारत और रामायण जैसे किस्से बन गए। औरत के सम्मान के लिए एक भाई एक राखी एक धागे की लाज रखने के लिए बहन के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है कि एक शादी होने के बाद एक फीमेल अपने हस्बैंड के साथ इतना प्रोटेक्टिव फील नहीं करती जितना कि वो अपने भाई के प्रोटेक्शन में फील करती है। वो दौर हुआ करता था कि जब सामने से आते हुए आपको दो लोग दिख गए और आप सड़क पर अकेली जा रही हैं, मैं भी अकेली हूँ, तो हिम्मत बढ़ जाती थी कि चलो दो लोग आ तो गए, अब मैं सेफ हूँ। लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि अगर आपको सामने दो लोग दिख रहे हैं तो आप इनसिक्योर, हाँ, अब सबसे पहले जो दिमाग में बात आएगी वो यही आएगी कि इनसे मुझे दूर जाना है, मुझे अपने आप को बचाना है, मैं इनके साथ, अगर ये मेरे पास आ गए तो कहीं ना कहीं मैं सेफ नहीं हूँ। तो ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है। अब देखिए, कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकार का भी फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है, हमारे जुडिशल सिस्टम का भी फेलियर है, क्योंकि हम या सरकारें या गवर्नमेंट या कानून वो डर लोगों के मन में नहीं बैठा पा रहा है कि अगर कुछ गलत हुआ लड़की के साथ, कोई लड़का गलत करता है या कोई चार लड़के गलत करते हैं तो उसे ऐसी पनिशमेंट दिया जाएगा कि दूसरे लोग उससे सीखें। ऐसा एहसास दिलाने में हमारी सरकारें बराबर फेल होती रही हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, कानून कोई भी हो, देखो कानून का एक प्रोसेस है और उसको हम सम्मान करते हैं और सभी लोगों को उसका सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन क्या नारी के सम्मान से बढ़कर कुछ है? बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी, या मैं उन सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या हमारी बहन बेटी की सुरक्षा कानून से बड़ी है? कानून के प्रोसेस में होकर सब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस लड़की के साथ ये सब होता है वो इतनी, सोचो उस छोटी बच्ची है वो जिसके साथ ये सब हुआ है, स्कूल गोइंग गर्ल है, और उसके फादर ने खुद ये एक्सेप्ट किया है, स्टेटमेंट दिया है उसके फादर और उसके एक रिलेटिव मौसा जी ने, कि वो लड़के कंटिन्यूस 4-5 दिन से उस लड़के को फॉलो कर रहे थे और स्कूल आते जाते समय परेशान कर रहे थे। एक रोज़ गुलाब का फूल देने की भी कोशिश की गई थी और उसे धमकी भी दी गई थी कि अगर आपने तो या कहीं हाँ, या डर किसी को बताया या तुमने हमारी बात नहीं मानी, मतलब लाइक जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं किया तो हम तुम्हें तुम्हारे घर से भी उठवा लेंगे। तो मतलब इस बात से क्या समझा जाए कि हौसले बुलंद हैं, लोग सीख नहीं पा रहे हैं, मेंटलिटी इतनी गिर चुकी है और इतने बड़े तो वो रहे नहीं होंगे, आप ही सोचिए, कोई मैच्योर लेवल पे नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें अंदर से ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या कहीं हमारी पेरेंटिंग में कमी आए, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, या क्या हम लोगों को वो मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे देश में जो नारी है उसका क्या जगह है, उसको क्या जगह है, हमारे पुराण, हमारी संस्कृति, हम भारत देश क्या किस जगह पर उसको बिठा के रखा हुआ है और हम आज कहाँ आ गए हैं, हमारा सोच का स्तर कितना गिर चुका है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर, और सोचिए उस पेरेंट्स पे, उन माँ बाप पे जो अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा के एक उन्हें काबिल बनाते हैं और इस उम्मीद से कि कल को हमारी बच्ची खुश रहेंगी, ठीक है। जहाँ हम एक तरफ बात करते हैं कि लड़के लड़कियों में फ़र्क न करें, सब बराबर के हैं, हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, और है भी, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे रहेंगे कि जहाँ बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन अगर इस माहौल में ऐसा चारों तरफ से इस तरीके से एक
गिद्ध जैसा, मतलब जैसे कि लड़की एक, हाँ, इस तरीके का एनवायरनमेंट अगर बनेगा तो लड़की कैसे अपने आप को सेफ महसूस करेगी और कैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। ऐसी सिचुएशन में तो हर पेरेंट्स यही चाहेगा कि भाई आप पढ़ना लिखना बंद कर दो, आप घर में बैठ जाओ, या फिर ये दुआ मांगेगा रात दिन कि अगर मेरी बेटी ही ना हो। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए, और हर पेरेंट्स को जिनके बेटे हैं और हर सिस्टम में कोई भी हो, मतलब वो उसको एक बार को ये सोचना ज़रूरी हो जाता है आज के समय में कि हम क्या कमी है, ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में कमी है, हमारी एजुकेशन में कमी है, या किस चीज़ में ऐसी कमी है कि जो मेल की सोच इस तरीके से लड़कियों को लेकर इतनी गिरती जा रही है। बिल्कुल, आज के समय में एक ऐसा गंभीर मुद्दा बन गया है ये कि हर तीसरे दिन या कह लीजिए हर घंटे पिछले कुछ दिनों से लगातार इसकी अपडेट आ रही है निकल कर। और जो ऐसे मंचले हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं और या ऐसी हरकतें करने से पहले सोचते नहीं, तो वो शायद ये भूल चुके हैं कि उन्होंने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है, उनके घर में भी कोई बहन होगी, बहन ना हो लेकिन माँ तो हर किसी की होती है जिससे वो जन्म कोख से जन्म लेते हैं। तो जाहिर है ऐसी मानसिकता देश को शर्मसार कर रही है, तार तार कर रही है इंसानियत को, कि आए दिन जब ऐसे मामले निकल के आते हैं। और कब तक आखिरकार देश की बेटियां ही जान गंवाएंगी ऐसे मंचलों की वजह से, क्योंकि जब मंचले आरोप करने के बारे में नहीं सोचते हैं तो इनको सजा देने के लिए क्यों हम कानूनी प्रावधान का इंतजार करें, क्योंकि कानून के तरीके से चलेंगे, समय बीतता जाएगा। अब एनकाउंटर कल हो गया हैदराबाद में, तो उसके बाद अलग तथ्य बन गया, समाज में दो लोग हो गए कि एनकाउंटर नहीं करना था। बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो गलत हुआ है, कई लोग सही भी बता रहे हैं, और लेकिन जो भी हुआ है ओवरऑल अगर आप देखें तो वो सही ही हुआ है। यही निकल के आ रहा है ना कि बहुत सही है, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ एक और हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को कामयाब बनाओ, कैसे कामयाब बनेगी बेटी? जब स्कूल जाते समय उनके साथ ऐसा वाकया होगा तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बेटियां घर से बाहर निकले, सब ये चाहेंगे घर के अंदर रहें। और ज़्यादातर लोगों की सोच ये बन जाएगी कि कल को भगवान ना करे उनको बेटी हो, क्योंकि जब वो बड़ी होगी तो कुछ हैवान और कुछ दरिंदे समाज में घूम रहे हैं जो उसके साथ ऐसा सुलह करेंगे। खैर, देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।